यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी शासकीय कार्यालय में काम कर रहे हैं और यदि आप अपना वेतन प्रति माह देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड्स आ रही थी कि वो अपने विभाग के अथवा ट्रेजरी से जो पेमेंट जारी होती है वो अच्छी तरह देख नहीं पाते। कितना डिडक्शन होता है, कितना ग्रॉस सैलरी होती है, कितना नेट सैलरी होती है। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप URL ध्यान से देख लें। अब URL में mptreasury.org ये टाइप करें, और जब आप इसको टाइप करते हैं तो कई बार जब सर्च इंजन आता है तो सर्च इंजन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पर हो www.mptreasury.org। MP ट्रेजरी उसके बाद लिखा हुआ मिलेगा। आप इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि कई बार सर्च इंजन दूसरे तरह के भी जो ट्रेजरी होती है उन्हें भी सामने शो कर देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आप इसे ओपन करेंगे ना तो आपको कुछ इस तरह का होम पेज नज़र आएगा। इस होम पेज को आप ध्यान से देखें, ये मध्य प्रदेश की ई ट्रेजरी का होम पेज है। अब इसमें जो ऑप्शन बने हुए हैं, ये जो एरो मैंने लगाया हूँ रिपोर्ट्स का, इस रिपोर्ट को आप क्लिक करें। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होती है, जिसमें वेब रिपोर्ट्स, रिसिप्ट रिपोर्ट, उसके नीचे लिखा मिलेगा एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। आप एक्सपेंडिचर रिपोर्ट के ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो इसमें बहुत सारे सब मेनू ओपन होते हैं, और सबसे लास्ट वाला जो सब मेनू है ई पेमेंट स्टेटस, इसको आप क्लिक कर दें। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आप ई पेमेंट स्टेटस को क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह की विंडोज आ जाती हैं। अब इसमें आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा गया है, जो सीधे सीधे ई ट्रांसफ़र हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अब ये जानकारी तो आपको होगी ही। IFSC कोड डालें, अकाउंट नंबर डालें, और किस महीने की सैलरी है वो महीना डालें। यदि जनवरी के माह की सैलरी है, जो कि स्वाभाविक रूप से फरवरी में मिलेगी, तो आप जनवरी के लिए 01 डालें, और उसके बाद ईयर की बात आती है तो आप ईयर के चारों अंक यहाँ पर इंसर्ट कर दें और उसके बाद इसे सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह की एक PDF फाइल आएगी। इस PDF फाइल में आपकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको ऊपर में मिलेगा अकाउंट नंबर और आपके बैंक का जो IFSC कोड है वो मिलेगा, और उसके नीचे में आपके बैंक का नाम मिलेगा, और उसके बाद ट्रेजरी का नाम मिलेगा, आपका जिस भी ट्रेजरी से आपको पेमेंट होता है। उसके बाद DDO की पोस्ट मिलेगी, नेम ऑफ एम्प्लॉय, आपका स्वयं का नाम होगा, रिसिप्ट नंबर होगा, डेट होगी, चेक नंबर होगा, और जो विड्रॉल की डेट होती है वो भी डेट आपको मिल जाएगी, और अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ से आप वास्तविक जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, जितना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, जिससे जो कि क्या होगी, नेट सैलरी होगी, वो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। अब इस तरह की जानकारी जब आपको मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि हाँ, हमारी नेट सैलरी इतनी है, लेकिन यहाँ अधिक डिटेल नहीं है। अधिक डिटेल के लिए आपको थोड़ी सी दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। उसका URL ये मैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसकी आपको मदद लेनी पड़ेगी, अथवा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो URL डाल दूंगा। तो यहाँ से आप बहुत अच्छी तरह डिटेल में देख सकते हैं। वो भी MP ट्रेजरी से के ही थ्रू होता है, लेकिन हम उसे IFMS कहते हैं। ये जैसे ही आप इस URL को डालते हैं तो आपके सामने कुछ सर्च इंजन में IFMS, IFMIS तरह तरह के सर्च आपके सामने नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना है, और वो ये है कि mptreasury.gov.in इस तरह का जो ऑप्शन आएगा सर्च में, उसे ही आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह की IFMS सिस्टम का होम पेज सामने आएगा, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यूज़र ID और पासवर्ड। यूज़र ID आपका जो ट्रेजरी कोड होता है वो होगा, और आपको पासवर्ड मिला होगा, उस पासवर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पासवर्ड नहीं जानते हैं और आपका जो मोबाइल नंबर है जो आपने रजिस्टर्ड करवाया है, उस मोबाइल नंबर से भी आप पासवर्ड मंगा सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको यूज़र ID यानी कि आपका ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड आपको पता होना चाहिए। बस ये थोड़ी सी जानकारी आपको अपने ऑफिस से लेनी होगी। तो यूज़र ID डालने के बाद यदि आपको पासवर्ड नहीं मालूम है
तो फॉरगॉट पासवर्ड पर जाकर आप इसे क्लिक कर दें और आपको OTP प्राप्त होगा। उस OTP को इंसर्ट करने के बाद में आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मिलेगा, उस पासवर्ड को डालने के बाद अब अपने पासवर्ड को आप बदल सकते हैं। तो भविष्य में जब कभी भी आप इस तरह की डिटेल से इस IFMIS सिस्टम में जाएंगे तो यूज़र ID और जो आपने नया पासवर्ड बनाया है उसकी मदद आप ले सकते हैं। अब जैसे आप लॉगिन करते हैं, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि सभी ब्राउज़र में ये अच्छी तरह वर्क नहीं करता है, इसलिए मैंने PDF के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि नेट की स्पीड अच्छी होना चाहिए। दूसरा, सबसे अच्छा ये काम करता है मोजिला फायरफॉक्स में V47 में। तो जब भी, एक बात तो यहाँ पर आपको ये सावधानी रखनी है। और दूसरा, जब कभी आप इस तरह लॉगिन करते हैं, ट्रेजरी में जाते हैं, तो जितनी भी इसमें ट्रेस होगी या फिर जितनी मेमोरी होगी, आप उसे काम करने के बाद में डिलीट करना ना भूलें, क्योंकि जिस मशीन में, जिस PC में आप ये काम करते हैं, लैपटॉप में काम करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये उसकी हिस्ट्री में रहता है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो चलिए, लॉगिन करने के बाद में अब आपको कुछ इस तरह की विंडो मिलेगी। इस विंडो में आपका नाम होगा, नेम ऑफ एम्प्लॉय, और जो DDO की पोस्ट होती वो रहेगा। तो जैसे ही आपको नज़र आता है कि आपका नाम यहीं पर है, तो या आप अपनी विंडो में पहुंच गए। अब यहाँ एक सुविधा और दी हुई है, चेंज पासवर्ड। जो पुराना पासवर्ड, बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपको मिला था, आप उसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये तो ऊपर की मैंने स्क्रीन दिखाया। अब देखते हैं आगे, जो HRMIS होम है उसको जैसे आप क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी डिटेल्स। तो चूंकि हम बात सैलरी की कर रहे हैं, तो रिपोर्ट में नीचे की तरफ आप देखेंगे एम्प्लॉय पे स्लिप रिपोर्ट और एनुअल सैलरी स्टेटमेंट। तो यहाँ से आप मंथली सैलरी रिपोर्ट भी देख सकते हैं और एनुअल रिपोर्ट भी आप यहाँ से अच्छी तरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, पहले हम देखते हैं एनुअल रिपोर्ट आप किस तरह देखें, माफ कीजिए, मंथली रिपोर्ट आप कैसे देखें। तो ईयर सेलेक्ट करें और मंथ सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ से जनरेट बटन को क्लिक कर दें, तो आपके सामने इस तरह की पे स्लिप आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं ये जनवरी 2020 की एक पे स्लिप आपको दिखा रहा हूँ। एम्प्लॉय नेम होगा, GPF या फिर आपका प्राण नंबर या जो भी आपको इशू हुआ है वो होगा, डिजिग्नेशन होगा, बैंक का अकाउंट नंबर होगा और वाउचर नंबर होगा। इसके अलावा एम्प्लॉय कोड होगा आपका, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, नंबर ऑफ वर्किंग डेज होंगे और वाउचर डेट होगी। और इसके अलावा जो बेसिक पे वगैरह ये जो डिटेल्स हैं, डिडक्शंस हैं, और वो ग्रॉस पे हो जाएगा और साथ ही नेट पे भी हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो काम में आने वाली चीज़ें हैं, जो आपने GPF अथवा NPS की जो डायरी आप मेंटेन करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ से कुछ जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह मिल रही है। एक तो वाउचर नंबर आपको मिल जाएगा मंथली वाला, वाउचर की डेट मिल जाएगी, एम्प्लॉय कोड तो है ही। अब इसके अलावा आपकी ग्रॉस और आपकी नेट भी है, साथ ही जो आपकी बिल डले हैं उसका जो वाउचर का टोटल ग्रॉस है वो ग्रॉस भी मिल जाएगा, और वाउचर जो पूरा बिल डला है उसका नेट भी मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस तरह आप NPS अथवा GPF की पासबुक को अच्छी तरह यहाँ से संधारित कर सकते हैं। ये तो मंथली पे स्लिप हुई, आप इस पे स्लिप का कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनुअल जो एनुअल पे स्लिप आपको लेना है, तो आपको फाइनेंशियल ईयर यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने एक बहुत बड़ी एक PDF फाइल आएगी। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये इसके जो फॉन्ट है ना, ये बहुत छोटे हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉलम हैं। इसमें सबसे ऊपर में आपका नाम भी रहेगा और कुछ आपकी डिटेल्स रहेंगी इसमें, और डिटेल्स के बाद में ये पूरा डिटेल, यानी कितने तरीके से आप सैलरी ग्रॉस तक गई है, उसके बाद डिडक्शन हुआ, डिडक्शन के बाद नेट हुआ है। तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा इसका हिस्सा दिखाया हूँ। तो इसकी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके काम में आने वाली हैं, वो मैं उसका डिस्कस करूँगा। तो जैसे आप देखेंगे, ये लेफ्ट साइड में मैंने यहाँ पर बनाया हूँ, ये पे बिल है, थोड़ा सा मंथ है 2020 का, ये मार्च माह का पेमेंट है। तो इसमें देखिए पहले 3 डिजिट, उसके बाद 4, और उसके बाद फिर आप कुछ और देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, मैं आगे थोड़ा सा एक सिंपल आइडिया के लिए आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ईयर मंथ हो गया। अब इसके बाद पे बिल हो सकता है या एरियर बिल, बस 2 ही तरह के बिल होते हैं। अब उसके बाद सबसे पहले आपकी ट्रेजरी के जो XXX सबसे शुरू में मैंने लगाया हूँ वो है, उसके बाद कुछ हेड आएगा, आपको उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपकी डेट आएगी, किस महीने की डेट को, यानी किस डेट को क्रेडिट हुआ है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। जैसे 04/20/2021, तो ये सेशन हो गया 2020-21, और जो 04 है ये क्रेडिट हुआ है। अब चूंकि
सैलरी किस माह की है? मार्च की है। मिली कब? अप्रैल में। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा और देखें, अंत में जो 4 अंक हैं एक्स 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 मैंने यहाँ लिखा हूँ, ये है आपकी वाउचर नंबर। शायद आपने मंथली पे स्लिप में भी ये बात देखी थी। और उसके बाद इसके ठीक नीचे वाउचर डेट आएगी, तो ये वहाँ भी थी, यहाँ भी है। अब इसके बाद इसमें इस तरह का जो आप स्टेटमेंट निकालते हैं ईयरली, इसमें हर तरह की डाटा होते हैं और हर तरह का डिडक्शन होता है। अब इसमें एक बहुत अच्छी सुविधा ये है, आपके अपने डिपार्टमेंट में, खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट की यदि मैं बात करूं, तो वहाँ पर जो अध्यापक संवर्ग बाद में जिनका संविलियन हुआ है, वर्तमान में अभी वो शिक्षा विभाग में जिनका संविलियन हो चुका है, एजुकेशन पोर्टल में एनपीएस का डिडक्शन सैलरी स्लिप में नहीं आता है। लेकिन यदि आप एमपी ट्रेजरी से इस तरह की सैलरी डाउनलोड करते हैं तो वहाँ एनपीएस का डिडक्शन भी उपलब्ध है। तो इस तरह आप मंथली पे स्लिप और एनुअल पे स्लिप दोनों यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और यदि कोई समस्या आती है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। तो कभी आवश्यकता पड़ेगी तो फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।